दोस्तों कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन आजकल जो हालात देखने को मिल रहे हैं उन्हें देखकर लगता है कि राजनीति में इस कहावत का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही होने लगा है। अब तक तो हमें लगता था कि सरकार मुश्किल सवालों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन अब ये बात साबित हो गई है कि जवाब देने की बजाय पूरे मामले को ही दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट परीक्षा को लेकर देश भर में भारी विवाद देखने को मिला। पेपर लीक के आरोपों के बाद लाखों छात्रों का भविष्य उधार में लटक गया है। जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके इस परीक्षा की तैयारी की थी, उनके सामने अचानक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई। पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद छात्रों, अभिभावकों और विपक्षी दलों ने मामलों की निष्पक्ष जांच की भी मांग की थी। कई नेताओं ने यह भी कहा कि अगर परीक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक हुई है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाना चाहिए। इसी बीच एक और खबर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय में आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने की खबर आते ही सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि कैसे स्टूडेंट और विपक्ष लगातार जांच की मांग और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। कुछ भी कहो भाई साहब, हमारी सरकार ने तो नेतागिरी की सारे स्टेप पार कर दिए हैं। अभी तक उम्मीद थी कि शायद जांच होगी, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद यकीन हो गया कि इस बार भी लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही नीट पेपर लीक हुआ तो जनता और विपक्ष का कहना था कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जांच अचानक से खबर सामने आई कि शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि अचानक से शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई है। ये घटना ये साफ साफ दिखाती है कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है, क्योंकि सबको पता था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर कागजात हैं इसी मंत्रालय में ही है, इसलिए उस दफ्तर को ही जला दिया गया ताकि कोई भी सबूत ना बचे और भ्रष्टाचारियों को साफ सुथरा रास्ता मिल जाए। दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब नीट का पेपर लीक हुआ और सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें कि साल 2014 के बाद से अब तक 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, जिनमें से भारत में डॉक्टर्स बनने का सपना देखने वाले लाखों बच्चों के लिए नीट सबसे जरूरी परीक्षा होती है। हर साल छात्र दिन रात मेहनत करके इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार लाखों छात्रों को बड़ा झटका लगा, क्योंकि 3 मई 2026 को होने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा रद्द होने की वजह क्या बनी? पेपर लीक। दरअसल एग्जाम से पहले एक गेस्ट पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। हैरानी की बात तो ये रही कि उस गेस्ट पेपर के करीब 125 सवाल असली नीट पेपर से मिल गए। इसके बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच हड़कंप मच गया। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अगर पेपर पहले ही बाहर आ गया था तो फिर मेहनत करने वाले छात्रों के साथ न्याय कैसे होगा। मामला बढ़ता देख सरकार और एनटीए ने परीक्षा को रद्द करने का फैसला ले लिया। अब लाखों छात्र इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा परीक्षा कब होगी और दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी। वैसे भी पेपर लीक का मामला कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों में अलग अलग भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर लीक होने की खबरें सामने आई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2014 से अब तक कितने बड़े पेपर लीक हुए हैं, किन किन परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आई है और उन मामलों में क्या कार्रवाई की गई है। साथ ही नीट यूजी 2026 पेपर लीक का मामला क्या है, आज इस खबर में और इस रिपोर्ट में हम आपको यही सब विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2026 की। इस साल नीट यूजी परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दावा किया गया कि उस गेस्ट पेपर के करीब 125 सवाल असली पेपर से मिले हैं। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया और आखिरकार परीक्षा रद्द करनी पड़ी। लेकिन जैसे ही इस मामले को लेकर जांच की मांग की गई, सरकार ने चुप्पी साध लिया और फिर अचानक से शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई। मतलब यह है कि आग लगी नहीं बल्कि लगवाई गई है ताकि सभी सबूत मिट जाएं और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा ना देना पड़े। अब बात करते हैं साल 2024 की। दोस्तों साल 2024 भी पेपर लीक के मामले में भरा हुआ था। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। यूपीपीएससी की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा भी पेपर लीक की वजह से रद्द हुई थी। वहीं यूजीसी नेट परीक्षा 18 जून को हुई, लेकिन अगले ही दिन पेपर लीक की शिकायतों के बाद उसे भी रद्द कर दिया गया। साल 2023 में भी कई राज्यों में ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी। तेलंगाना एसएससी परीक्षा का हिंदी प्रश्न पत्र वायरल हो गया था। तेलंगाना असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती और असम
HSLC परीक्षा भी पेपर लीक की वजह से रद्द करनी पड़ी। महाराष्ट्र में HSC मैथ का पेपर व्हाट्सएप पर शेयर होने का मामला सामने आया, जबकि राजस्थान रीट भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ था। फिर साल 2022 में राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। BPPSC 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा और OSSC जूनियर इंजीनियर सिविल मुख्य परीक्षा भी पेपर लीक की वजह से रद्द करनी पड़ी। साल 2021 में यूपी टेट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और पुलिस ने इसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने का दावा किया। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की परीक्षा भी खूब विवादों में रही थी और इस साल भी नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। साल 2020 में कर्नाटक की PU परीक्षा का फिजिक्स पेपर लीक होने पर परीक्षा रद्द करनी पड़ी। वहीं यूपी बोर्ड 12वीं का अंग्रेजी पेपर परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही इंटरनेट पर वायरल हो गया था। साल 2019 में रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB CBT परीक्षा के सवालों के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुए। ओडिशा बोर्ड MIL परीक्षा भी पेपर वायरल होने के बाद रद्द कर दी गई थी। साल 2018 में CBSE के 10वीं और 12वीं के गणित और अर्थशास्त्र के पेपर लीक होने से पूरे देश में हंगामा मच गया था। इसके बाद परीक्षा दोबारा आयोजित करनी पड़ी। इसी साल गुजरात पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी पेपर लीक की वजह से चर्चा में आ गई थी। साल 2017 में महाराष्ट्र HSC परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया, जिसके बाद जांच शुरू हो गई। साल 2016 में UPPSC RO परीक्षा पेपर लीक की वजह से रद्द करनी पड़ी। वहीं UPPSC PCS परीक्षा में भी प्रश्न पत्र वितरण में बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी। साल 2015 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी कि AIPMT का पेपर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से लीक किया गया था। मामला इतना बड़ा था कि परीक्षा रद्द करनी पड़ी और लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा देना पड़ा। और साल 2014 में CPMT यानी कि कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट में प्रश्न पत्रों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई और छात्रों को नई परीक्षा का इंतजार करना पड़ा। यानी पिछले 12 सालों में पेपर लीक की घटनाएं बार बार सामने आती रही है। हर बार जांच और कार्रवाई की बातें होती है, लेकिन सवाल आज भी वही है कि आखिर मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य कब तक ऐसे ही दांव पर लगता रहेगा और सरकार कब तक देश के भविष्य को बर्बाद करती रहेगी। दोस्तों, इन सब के बीच एक सवाल यह भी है कि खुद तो सरकार जवाब देती नहीं है और जो बात करना चाहता है या फिर बात करने की या फिर जवाब देने की कोशिश करता है, उसको सरकार रोकने की और चुप कराने की कोशिश करती है। और यह सवाल इसलिए क्योंकि खबर है कि जब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अपनी बैठक में नीट पेपर लीक पर चर्चा करना चाहा तो उनके बैठक को रोकने की कोशिश कर दी गई। मतलब यह कि बीजेपी सरकार परीक्षा लीक नहीं रोक पा रही है, लेकिन उनके समर्थक परीक्षा लीक पर चर्चा को रोकने पहुंच जाते हैं। दरअसल संजय सिंह ने नीट पेपर लीक पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलवाई, लेकिन अचानक कुछ सरकारी अधिकारी वहां पहुंच गए और उनको रोकने की कोशिश करने लगे। वारे भाजपा सरकार, इतना डर सता रहा है अपने कर्मों का कि अब सच्चाई दिखाने वाले को भी रोकने लगे हैं। दोस्तों, इस सरकार ने कायरता की सारी हदें पार कर दी है। पहले तो परीक्षा लीक करवाई और जब जनता और विपक्ष सवाल उठा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं तो उनके समर्थक उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उससे भी मन नहीं भरता तो शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर में आग लगवा दी जाती है ताकि कोई भी कागजात रह ना जाए, क्योंकि जब कागजात ही नहीं रहेंगे तो जांच कैसे होगी। इन सब के बाद मुझे बस धुरंधर 3 का इंतजार है कि कब तीसरी फिल्म बनेगी जिसमें हम परीक्षा घोटाले, रुपए की घटती कीमत और देश में गैस और पेट्रोल की किल्लत का मास्टर स्ट्रोक देखेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बने रहिए 4PM महाराष्ट्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।